हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिक पीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको करिकुलम पेडागोजी एंड एवोल्यूशन मतलब सीपीई के बारे में इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि सीपीई होता क्या है। कभी भी हमें किसी भी चैप्टर को या यूनिट को पढ़ने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए कि वो चीज़ होती क्या है, जिससे कि हमें उसका कंटेंट आगे की जो भी चीज़ उसमें दे रखी है बुक के अंदर वो अच्छे से समझ आए। तो इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लाया हूँ कि आप पहले सीपीई को समझे कि सीपीई होता क्या है, करिकुलम पेडागोजी एंड एवोल्यूशन होता क्या है। हम इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं। चलो वीडियो को देरी ना करते हुए फटाफट मैं स्टार्ट करता हूँ और हम जानते हैं कि सीपीई होता क्या है। तो सीपी का मतलब होता है करिकुलम पेडागोजी एंड एवोल्यूशन। मतलब करिकुलम आपकी पाठ्यचर्या हो गई, पेडागोजी आप जो टीचिंग लाइफ में शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हो उसके बारे में, एंड एवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन। जो मूल्यांकन की पद्धति होती है वो हमेशा जरूरी होती है। अगर आपको करिकुलम पढ़ोगे तो आप करिकुलम के साथ पेडागोजी भी पढ़ोगे, पेडागोजी के साथ आप एवोल्यूशन भी करोगे। तो हम जानते हैं, चलो इसके बारे में देखो। पाठ्यचर्या स्कूली शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय है। मतलब आपको पाठ्यचर्या और स्कूली शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो उसके लिए वो केंद्र रहेगी, और शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के संचालन के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। और शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के लिए क्या वो रूपरेखा प्रदान करती है, इसलिए हमें पाठ्यचर्या को पढ़ाया जाता है। शिक्षण की प्रभावशीलता और सीखने में रुचि उपयुक्त शैक्षणिक दृष्टिकोणों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। प्रयोग किए गए शैक्षणिक उपागमों की प्रभावशीलता को मापने के लिए बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन के परिणाम से पाठ्यचर्या का नवीकरण हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैक्षणिक दृष्टिकोण में संशोधन हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर हम जानते हैं कि पाठ्यचर्या के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, स्कूली शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए वो रूपरेखा प्रदान करती है। और शैक्षिक उपागम की प्राप्तशीलता को मापने के लिए बच्चे के सीखने का आकलन किया जाता है, और समय समय पर हम मूल्यांकन करते हैं बच्चों के, जानते हैं उसके नवीकरण के बारे में, बच्चा क्या सीख रहा है नहीं सीख रहा। तो इस प्रकार पाठ्यचर्या, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। साधारण सी बात है, जब तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे को प्रभावित तो करेंगे ही तीनों। पाठ्यक्रम की समझ, पहले हमें सबसे पहले पाठ्यक्रम की समझ रखनी आनी चाहिए। पाठ्यक्रम की समझ। दूसरा, उपयुक्त शिक्षा शास्त्र होता है। पहले हमने पाठ्यक्रम की समझ कर ली, फिर उपयुक्त शिक्षा शास्त्र को अपनाया, फिर और मूल्यांकन भविष्य के शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमताओं को मजबूत करेगा। इसलिए हम सीपीई पढ़ते हैं, मतलब करिकुलम पेडागोजी एवोल्यूशन पढ़ते हैं। तो ये आपका एक डेफिनेशन होगी। अगर आपका पेपर एग्जाम में पूछा जाए सीपीई क्या होता है, तो ये सबसे मस्त और गुड डेफिनेशन है इसकी। आप इंट्रोडक्शन के तौर पे आप सीपीई में ये लिख सकते हो। तो आगे देखते हैं कि हम सीपीई के अंदर जो हमारे 5 यूनिट हैं हम उनके बारे में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम सीपीई के उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? यह पाठ्यक्रम छात्र शिक्षाओं को सुविधा प्रदान करना चाहता है। पाठ्यक्रम की अवधारणा और महत्व को समझाना। सबसे पहले ये शिक्षकों को सुविधा प्रदान करना चाहता है और पाठ्यक्रम की अवधारणा और महत्व को समझना कि हम क्या चीज़ इसमें पढ़ेंगे, इसका क्या उद्देश्य है हमारे लिए। दूसरा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की अवधारणा को समझ सके। जो हमारा 2005 एनसीएफ दिया गया है उसकी रूपरेखा को हम इसके द्वारा समझ सकेंगे इसे पढ़ के। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे एनसीएफ 2005 की मुख्य विशेषता पर प्रतिबंध करेंगे। हम इसके अंदर और इसके उद्देश्य अगर हमने पढ़ लिया सीपीई तो हम 2005 की जो मुख्य विशेषता है एनसीएफ की उसके बारे में भी अच्छे से जानेंगे। और आगे है शिक्षा शास्त्र की अवधारणा और महत्व को समझेंगे कि पेडागोजी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो हम इन चीज़ों को जानेंगे। और आगे देखते हैं फिर के लिए विभिन्न शैक्षणिक दृष्टिकोणों और उनके कक्षा निहितार्थों की व्याख्या कर रहे विविध शिक्षार्थी। अब उसके जो जो शैक्षिक दृष्टिकोण बने हैं उनके बारे में व्याख्या करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। और नवीकरण के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया और इसके निहितार्थ को समझेंगे। हम किसमें? पाठ्यचर्या मतलब पाठ्यक्रम करिकुलम के अंदर इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हम यूनिट 1 पढ़ेंगे, इकाई 1, उसका क्या, उसमें क्या क्या दे रखा है और उसका चैप्टर यूनिट 1 का क्या नाम है।
पाठ्यचर्या और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मतलब करिकुलम एंड पेडागोजी लर्निंग प्रोसेस, यह हम इसके अंदर जानेंगे इकाई 1 में। तो पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम की सबसे पहले हम अवधारणा और उसकी आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या उसकी अवधारणा है, कैसे कैसे पाठ्यक्रम को हम डिफाइन कर सकते हैं और उसकी आवश्यकता टीचिंग लाइफ में क्यों है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अवधारणा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के बारे में इसमें हम अच्छे से जानेंगे और इसको हम सीख सकेंगे, पहले यूनिट में ही दे रखा है ये सब। तीसरा है पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत और दृष्टिकोण को के बारे में समझेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पाठ्यक्रम के विकास के सिद्धांत और दृष्टिकोण। और एनसीएफ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आगे शिक्षण और शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का महत्व और भूमिका, ये भी आपका 10 नंबर का हमेशा हर बार क्वेश्चन आता है, 8 नंबर 10 नंबर का। तो सीखने की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का महत्व क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर सीखने आए हैं ना कि रटने आए हैं किसी चीज को, तो हम इसके महत्व और उसकी जो भूमिका है, रोल है, उसके बारे में जानेंगे। आगे देखते हैं पाठ्यचर्या के संचालन के लिए उपकरण के रूप में पाठ्य पुस्तकों और पूरक सामग्री का और हम पाठ्यचर्या जब पढ़ रहे हैं तो उसके उपकरण हमें कुछ ना कुछ मिलते हैं, जैसे हम पुस्तकों को सहारा लेते हैं, कोई सामग्री का सहारा लेते हैं, तो इन सामग्री और पुस्तकों का सहारा उनके क्या महत्व है, हम क्यों इनका सहारा लेते हैं, क्यों महत्व है पेडागोजी में, पाठ्यचर्या में, मतलब करिकुलम में। अब इकाई 2 मतलब यूनिट 2 है आपका शिक्षा शास्त्र की मूल बातें, बेसिक ऑफ पेडागोजी। हम पेडागोजी के बारे में जानेंगे, हमें शिक्षा शास्त्र की अवधारणा और प्रकृति, मतलब इसकी अवधारणा कैसे है, किसे कहते हैं शिक्षा शास्त्र, और उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है उसका, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा पॉइंट है शिक्षण के सिद्धांत और उसके जो भी इम्प्लीमेशन है उनके बारे में जानेंगे हम इसके ऊपर। तीसरा है कि कक्षा की स्थिति में शिक्षण और सीखने के बीच संबंध, जब हमारी कक्षा की स्थिति आती है तो हम जो शिक्षण मतलब पढ़ाते हैं पेडागोजी और उस लर्निंग के बीच में क्या संबंध है, दोनों के बीच में, शिक्षण और सीखने के संबंध में। तीसरा पॉइंट है इसका शिक्षण की रणनीतियाँ, व्याख्यान प्रदर्शन, प्रयोग, चर्चा, आरटीआई 2009 के संदर्भ में शिक्षार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए रणनीतियाँ। हम इसमें कई रणनीतियाँ पढ़ेंगे कि व्याख्या प्रदर्शन क्या क्या किया जाता है इसमें, एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम आरटीआई मतलब 2009 जो शिक्षा का अधिकार उसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ साथ शिक्षार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए रणनीतियाँ, कि बच्चे एक ही क्लास में हर तरह के बच्चे उसमें पढ़ सके। यह है हमारा सेकेंड यूनिट में। अब हम इकाई 3 में थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे कि शैक्षणिक दृष्टिकोण और व्यवहार, जो हमारा शिक्षा के प्रति क्या क्या दृष्टिकोण है और उसका व्यवहार क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट है बुनियादी अवधारणा और दृष्टिकोण, जो उसकी बेसिक अवधारणा है, इंट्रोडक्शन है, और उसका क्या क्या दृष्टिकोण है उसके बारे में जानेंगे। रचनात्मकता के बारे में जानेंगे, क्रिएटिविटी के बारे में जानेंगे हम, खोज विधि, इसमें बहुत सी विधि दे रखी है, हम उनके बारे में जानेंगे इकाई 3 में। फिर उसके बाद पूछताछ विधि है, परियोजना विधि है, गतिविधि है, और मित्र शिक्षक है, स्कूलों में आईसीटी आधारित शिक्षण अधिकरण दृष्टिकोण, ये हम सारी विधि के बारे में जानेंगे। साथ साथ हम आईसीटी जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग आजकल स्कूलों में हो रहा है उनके बारे में भी साथ साथ जानेंगे। स्कूलों में आईसीटी आधारित शिक्षण मतलब आईसीटी के बेस पर अब हमारा शिक्षण हो रहा है। अब प्रायोगिक ज्ञान के बारे में जानेंगे हम, प्रैक्टिकल जो हमारा नॉलेज है, हर्षित सीखना, जॉयफुल के साथ हम कैसे सीख सकते हैं पेडागोजी को, एवोल्यूशन को, सब चीज़ को। अब लास्ट पॉइंट है अंतर अनुशासित शिक्षण के बारे में जानेंगे, और क्षेत्र का दौरा, पर्यटन और भ्रमण के बारे में इसमें जानेंगे हम इसके अंदर इकाई 3 में। इकाई 3 में हमारा क्या था, शैक्षणिक दृष्टिकोण और व्यवहार, जो हमारा हम व्यवहार करते हैं। और इकाई 4 में हम मूल्यांकन और आकलन दोनों को एक जैसा क्या है, मूल्यांकन एवोल्यूशन और आकलन, इसके साथ साथ हम जो करते हैं मूल्यांकन और आकलन, बच्चों के व्यवहार के बारे में जानते हैं, उनसे कोई टेस्ट लेते हैं, सीसीई के द्वारा हम बच्चों के मूल्यांकन करते हैं, तो इसके बारे में हम यूनिट 4 में जानेंगे। क्योंकि हमारा जो बुक का नाम है वो ये है सीपीई। तो सबसे पहले हमने पाठ्यचर्या के बारे में पढ़ा पहले यूनिट में, दूसरे में हमने पेडागोजी के बारे में पढ़ा, और तीसरे में हम अब मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। तो माप, मूल्यांकन और परीक्षा की अवधारणा के बारे में जानेंगे कि हम कैसे मापते हैं, कैसे बच्चों का मूल्यांकन करते हैं,
और परीक्षा कैसे कैसे स्थापित की जाती है, मूल्यांकन के प्रकार, रचनात्मक, योगात्मक और सतत और व्यापक मूल्यांकन मतलब सीसीई की आवश्यकता और महत्व के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में, मूल्यांकन के प्रकार, रचनात्मक, योगात्मक और सीसीई के बारे में जानेंगे। फिर आगे देखेंगे परीक्षण अवधारणा और विशेषता। जो हम परीक्षा लेते हैं उसकी अवधारणा और विशेषता क्या क्या है, टेस्ट के प्रकार के हम किस किस प्रकार से टेस्ट लेते हैं, मनोवैज्ञानिक उपलब्धि और ये निदात्मक परीक्षण यूनिट टेस्ट जो हम लेते रहते हैं स्कूलों में, उनके बारे में जानेंगे। परीक्षा परिणामों का उपयोग, हम कैसे उपयोग करते हैं उनका, परिणामों को कैसे हम जांच करते हैं कि कौन सा बच्चा परिणाम अच्छे लाए खराब लाए। प्रश्न पत्र कैसे तैयार करते हैं, प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करना है, हमें कैसे कैसे प्रश्न उसमें मिक्सिंग करने हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। और आगे देखते हैं रिकॉर्ड, रख रखाव, प्रोफाइल, संचय रिकॉर्ड, उपयोगात्मक रिकॉर्ड, शिक्षा की डायरी आदि। जो हम स्कूल रिकॉर्ड बनाते हैं उसमें हमारे सारी चीज आ जाती है, प्रोफाइल आ जाता है, संचय रिकॉर्ड आ जाता है, उपखयानात्मक शिक्षक की डायरी आ जाती है, मतलब टीचर डायरी भी हमारे उसके अंदर आ जाती है। फिर आगे देखते हैं यूनिट 5। सबसे इजी, आपने फर्स्ट ईयर में इसके असाइनमेंट भी बनाए होंगे, एक्शन रिसर्च, जिसमें हम किसी बच्चे का रिसर्च करते हैं या वो उसे कोई दिक्कत होती है पढ़ने वढ़ने में, तो उसका रिसर्च करके उसकी जो पढ़ाई के संबंधित जो उसे कठिनाइयाँ होती है उसको हम दूर करते हैं एक्शन रिसर्च करके। तो क्रिया अनुसंधान इसे इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में है एक्शन रिसर्च। इसकी अवधारणा महत्व, मतलब इसकी अवधारणा, इसके डेफिनेशन के बारे में अच्छे से जानेंगे और इसके महत्व क्या है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसका क्रियात्मक अनुसंधान के व्यवसायिक के रूप में शिक्षक क्रियात्मक अनुसंधान में कदम, मतलब ये व्यवसायिक के रूप में शिक्षक क्रियात्मक अनुसंधान में क्या क्या कदम उठा सकता है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। और हम एक्शन रिसर्च के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उसके बारे में जानेंगे और बहुत से क्रियाएं, बस यही 5 यूनिट है हम पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले आपने पाठ्यचर्या के बारे में पढ़ा, फिर आपने पेडागोजी के बारे में पढ़ा, फिर इसके व्यवहार जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन के बारे में जानेंगे हम। फिर 4 यूनिट है एवल्यूशन, आकलन के बारे में जानेंगे, मूल्यांकन के बारे में जानेंगे, और 5 यूनिट है आपका एक्शन रिसर्च। तो इन 5 के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, किसमें, सीपीई में, करिकुलम पेडागोजी एंड एवोल्यूशन। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करें। और आपको ये चीज़ ज़रूरी जानना है कि सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ का कंटेंट पढ़ने के लिए उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन जान लेना चाहिए। तो इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो मेरा टेलीग्राम का मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो कंटेंट दे रखा है, इंट्रोडक्शन दे रखा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन में भी साथ साथ पूछा जाता है कि उसका कंसेप्ट क्या है सीपीई का, हम सीपीई स्कूली शिक्षा में क्यों पढ़ाते हैं, क्यों जरूरी है, क्यों रूपरेखा प्रदान करती है, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है। तो इसका मैं सबको आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और आपके पास करिकुलम होगा ही डाइट का, वो आप पढ़ सकते हो, उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आया तो मैं आपको ये इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल कौशिकपीडिया में, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।